स्टडी विद आशु सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज एक भूगोल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको ज्वालामुखी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था भूकंप के बारे में, है ना। और मेरा वीडियो जिन भी छात्रों ने, भाइयों ने देखा है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं एवं कमेंट किया उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर लेके चलते हैं आप सभी को, जिसका नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसियां आती हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है एवं विश्वविद्यालय यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्वविद्यालय स्तर की एंट्रेंस परीक्षाएं होती है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम बताते हैं आपको कि ज्वालामुखी होता क्या है और ज्वालामुखी के बारे में बताते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी शब्द से ही लगता है। यदि इसको दो भागों में बांटा जाए तो इसको कर देंगे ज्वाला यानी आग प्लस मुखी। दो शब्दों में बांटा गया है इसको, ज्वाला प्लस मुखी। ज्वाला शब्द वो आग, ज्वाला माने आग, आग सभी विद्यार्थी जानते हैं। ज्वाला माने आग होती है। और मुखी, मुखी यानी किसी छिद्र के द्वारा या किसी पाइप या नलिका के द्वारा आई हुई आग ऊपर धरातल पर। ये एक प्राकृतिक आपदा होती है, इसको प्राकृतिक यह एक प्राकृतिक आपदा का रूप है। ठीक है साथियों, ये एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा के द्वारा धरातल पर आग उत्पन्न होती है। आग के साथ बहुत सारी गैसें, आग, गैस, गैस के साथ प्रचंड धमाके के साथ, प्रचंड विस्फोट के साथ धरातल पर मौजूद होता है। और इसको हम आगे आपको ग्राफ के द्वारा और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी की यदि परिभाषा कहा जाए, ज्वालामुखी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, मैं आपको लिख के बताता हूं। जो धरातल पर आग के साथ गर्म मैग्मा प्लस लावा केंद्रीय
ज्वालामुखी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके द्वारा धरातल पर एक गर्म तप्त लावा, मैग्मा प्लस आग, गैस, विखंडित पदार्थ और सभी अन्य पदार्थ भी इस पर आते हैं, जो धरातल पर एक प्रचंड विस्फोट के साथ सीधे धरातल पर आते हैं और एक गर्म ऐसी जान माल की हानि करते हैं। जहां पे कोई यदि बिल्डिंग हुई तो बिल्डिंग ही को उड़ा ले गए, कोई पहाड़ी हुई तो पहाड़ी को उड़ा ले गए, है ना। इसको हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत इस टॉपिक को हम अध्ययन करते हैं और ये एक प्राकृतिक आपदा है और ज्वालामुखी से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का है ना। क्या आता है? मैग्मा प्लस लावा आता है। अब हम आपको ग्राफ के द्वारा बताते हैं कि ये होता क्या है। जैसे यानी एक ये पठारी है, पर्वत है ना, पर्वत माला है, इसमें ज्वालामुखी उद्गार हुआ है ना। और ये तप्त लावा है, ठीक है। मैग्मा है, मैग्मा, ये मैग्मा है और ये गैसों के बढ़ जाने के कारण एवं चट्टानों को पिघल जाने के कारण ये तरल पदार्थ है ना। ये तरल पदार्थ है, ठीक है। क्या है? तरल पदार्थ है। अब ये ऐसे आता है और ऐसे करके ये फैल जाता है, ठीक है। कैसे आता है? ये धरातल पर दूरी दूरी तक फैल जाता है आके, इस प्रकार से ये तेज प्रचंड के साथ ये उत्पन्न होता है। और ये मैग्मा जब लावा ये धरातल पर बाहर आ जाता है तभी इसको लावा का रूप दिया गया है। लावा, मैग्मा धरातल के अंदर का, मैग्मा धरातल के अंदर का, और जब ये बाहर आ जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है, यानी पृथ्वी पर आने पर ये मैग्मा पृथ्वी पर आने पर लावा, ये पृथ्वी पर आने पर मैग्मा पृथ्वी पर आने पर लावा का रूप ले लेता है। क्या? यानी ये पृथ्वी पर आने पर ये लावा का रूप ले लेता है, ठीक है। इसके साथ बहुत सारी गैसें होती हैं, बहुत सारे, और ये लावा आके धरातल पर जम जाता है, लावा का रूप ले लेता है, ठीक है। और क्या होता है? विखंडित पदार्थ होते हैं, विखंडित पदार्थ होते हैं साथियों। क्या? विखंडित पदार्थ होते हैं लावा के साथ। जब ये मैग्मा ऊपर धरातल पर आता है तो ये लावा का रूप ले लेता है, ठीक है। किसका रूप ले लेता है? लावा का, ठीक। और विखंडित गैस में सबसे सर्वाधिक मात्रा यदि देखी जाए तो मैं आप सभी को बताता हूं, गैस, इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। जैसे गैसों का देखा जाए, कौन कौन सी गैसें होती हैं? CO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2
SO2 क्लोराइड, क्लोराइड आदि पदार्थ होते हैं और ये धरातल पर आ जाते हैं। इसके बाद ये इसी प्रकार से आपने मैप के अनुसार देख लिया। एक बार मैं हट जाता हूं, देख लीजिएगा सभी लोग। अब हम बताते हैं आपको मैग्मा जो होता है, मैग्मा भी ये 3 प्रकार का मैग्मा पाया जाता है। ठीक है, मैग्मा 3 प्रकार का पाया जाता है। मैग्मा 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है क्षारीय मैग्मा, क्षारीय मैग्मा, इसको क्षारीय मैग्मा कहते हैं। और इस मैग्मा में सिलिका सिलिका कम होता है, सिलिका प्लस लोहा प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका लोहा प्लस मैग्नीशियम। सिलिका की कम मात्रा होती है इसमें, लोहा प्लस मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है। इसको क्षारीय मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? क्षारीय मैग्मा कहते हैं। क्षारीय मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मैग्मा कहते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा हम आपको बताते हैं। दूसरा होता है अम्लीय मैग्मा। अम्लीय मैग्मा, दूसरा होता है अम्लीय मैग्मा। और अम्लीय मैग्मा में सिलिका उच्च होता है, सिलिका अधिक, सिलिका अधिक प्लस लोहा प्लस मैग्नीशियम। कम होता है। अम्लीय मैग्मा में सिलिका अधिक होता है प्लस लोहा प्लस मैग्नीशियम कम होता है। ठीक है, क्या होता है? और तीसरा ये भी इसको कहते हैं मध्यवर्ती मैग्मा। सबसे अधिक यही दो पूछे जाते हैं, लेकिन इसको आप लिख लीजिएगा, है ना। मैं आपको बता देता हूं, ये मध्यवर्ती मैग्मा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मध्यवर्ती मैग्मा। इसमें मध्यवर्ती मैग्मा होता है। और मध्यवर्ती मैग्मा ये क्या होता है? यही जो मैग्मा होता है, मैग्मा को मैग्मा जब धरातल के अंदर ये ठोस हो जाता है, ठोस या जमना,
ये मैग्मा जब धरातल के अंदर ठोस हो जाता है तब इसको मध्यवर्ती मैग्मा कहते हैं, और ये धरातल के अंदर ही रहता है। ठीक है, क्या रहता है? धरातल के अंदर ही रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि मैग्मा, ये ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के दो प्रकार होते हैं, एक तो दरारी, एक दरारी उद्गार होता है, दूसरा होता है केंद्रीय उद्गार। एक दरारी उद्गार और एक केंद्रीय उद्गार होता है। ठीक है, क्या होता है? एक दरारी उद्गार होता है और दूसरा केंद्रीय उद्गार होता है। दरारी उद्गार के एक भ्रंश के या दरार के सहारे धरातल का फटना या चटकना से जो धीरे धीरे जो बहुत मध्यम गति से मैग्मा आता है, धीरे धीरे पर यह है केंद्रीय उद्गार। जो धीरे धीरे मैग्मा धरातल पर आता है उसको हम दरारी उद्गार के अंतर्गत रखते हैं, है ना? क्या रखते हैं? दरारी उद्गार के साथ। और जो प्रचंड विस्फोट के साथ आता है, विस्फोट के साथ आता है, उसको हम केंद्रीय उद्गार के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जैसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, है ना? इसको हवाई तुल्य स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ये विस्फोट के साथ आते हैं। ठीक है, विस्फोट के साथ आते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि इनका वैश्विक वितरण बताते हैं साथियों कि वैश्विक वितरण कितना होता है इसका। विश्व वितरण, ज्वालामुखी का विश्व वितरण क्या होता है? और ज्वालामुखी सबसे पहले परिप्रशांत पेटी, सॉरी, परिप्रशांत पेटी में ये सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं और ये ज्वालामुखी सबसे अधिक आते हैं ना।
परिप्रशांत पेटी में ये लगभग 80% 80% अभी सारी अभिसारी प्लेट किनारा 80% और 15% ये आते हैं 15% अभिसारी में आते हैं, है ना, और 15% आते हैं अपसारी में। 5% अन्य, 5% अन्य में आते हैं। सबसे पहले परिप्रशांत पेटी में आती है, यही परिप्रशांत पेटी इसी के अंतर्गत आती है। 80% ज्वालामुखी इसी में आते हैं। इसमें तेज धमाके का ज्वालामुखी जापान इसी के अंतर्गत आता है, परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत। इसमें जैसे जिसे ज्वालामुखी जापान में ज्वालामुखी को जापान को ज्वालामुखी का देश कहा जाता है ना। दूसरा आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा इसमें आते हैं परिप्रशांत पेटी। दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं, है ना, और तीसरा आते हैं अटलांटिक मध्य मध्य अटलांटिक कटक, सॉरी, ये 3 क्षेत्र सर्वाधिक ज्वालामुखी के कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सर्वाधिक ज्वालामुखी इसी में आते हैं। और इस हमारा ज्वालामुखी का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और हम आपको इसमें हम बताते हैं कि इसमें आता क्या है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होता है? इंपोर्टेंट सबसे अधिक ज्वालामुखी किस में आते हैं? परिप्रशांत पेटी में, है ना। ज्वालामुखी सबसे ज्यादा परिप्रशांत पेटी में आते हैं, मध्यवर्ती पेटी में आते हैं। और इसमें ऑप्शन दे देता है कि किस ज्वालामुखी सर्वाधिक किस में आते हैं, है ना। तो ऑप्शन यदि पहला ये आता है तो इसको लगाइए, यदि ये आता है तो इसको लगाइए। ठीक है, क्या लगाते हैं? और इंपोर्टेंट मैग्मा हमने बता दिया कि जो क्षारीय मैग्मा कब रूप धारण करता है लावा का? जब धरातल पर धरातल पर आ जाने पर ये लावा का रूप ले लेता है, का रूप। और मैंने बताया था आपको मैग्मा की प्रकार, मैग्मा की प्रकार, मैग्मा के प्रकार हमने आपको बताया। और इसका विषवत्रण बताया, इसमें अन्य पदार्थ बताए, अन्य पदार्थ भी बताए थे, गैस, विखंडित पदार्थ, अन्य इसमें गैस, विखंडित पदार्थ, अन्य चीजें आती हैं, जिसमें मैंने बताया CO2। गैसों में क्या होती है? CO2 सर्वाधिक होती है, प्लस SO2 होती है ना।
और भी अन्य गैसें होती हैं, क्लोराइड होता है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, अन्य चीजें भी होती हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आइए, यदि हमारा ये चैप्टर आप सभी को पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। यदि इसमें कहीं त्रुटि हुई हो तो हमको जरूर बताएं कि सर इसमें हमको ये समझ में नहीं आया, तो मैं पुनः इस वीडियो को दोबारा लेके आऊंगा और अच्छे से, जहां पे पॉइंट मिस हुआ हो उसके लिए। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद आशु सिंह पर आने के लिए समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद आशु सिंह पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।